जय श्री हरि। नमस्कार मित्रों, श्री वेदा भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ महात्म्य कथा अध्याय 11वां, गंगा महात्म्य वर्णन। ऋषि लोग कहने लगे कि हे अस्कंजी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, सो विधि पूर्वक मुझसे कहिए। अस्कंजी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी, जहाँ राजा भागीरथ घोर तप करके पापनाशिनी गंगा जी को लाए। इसलिए ज्येष्ठ मास सबसे श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर है। ऋषि लोग कहने लगे कि हे अस्कंजी, भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। अस्कंजी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेद को धारण किए हुए थे। तीनों लोकों को पाप रहित करने के लिए और वहाँ का जो पवित्र जल था वहाँ पवित्र करने वाली विश्वजननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा के साथ विष्णु भगवान से प्रकट हुई, परंतु ब्रह्मा ने कमंडल से नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा श्री दृष्टिगोचर न हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभ ध्वज श्री शिव जी की प्रार्थना की और तब शंकर ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उनका स्वरधनी स्वर्ग गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पताल गुफा को चली गई। उस पताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी को भागीरथी नाम पड़ा। जब राजा जहनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उनको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उनका जगत तीतल में पूर्वा जाह्नवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्र भूता विष्णुपाद शंभुभद्वा, गंगा हर जोट भूता स्वरधनी लोक पावनी, भागीरथी जाह्नवी त्रिस्रोता भीष्मशु मंदाकिनी भागवती त्रैलोक्यवासिनी, इस 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान का फल होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्गलोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम का पदों के अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म्य में कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो, तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा महात्म्य वर्णन 11वां अध्याय समाप्त।